हेलो, नमस्कार और आदाब। मेरे सारे दोस्तों को आपके रहबर और शुभचिंतक इरफान की ओर से। हमने अभी तक 5 अलग अलग साइंस के बारे में बात की है, डिस्कशन किया है। टॉरस, एरीज, जेमिनी, कैंसर और लियो, ये 5 साइंस को मैं अपने ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। ये 5 साइंस के लिए हमने डिस्कस किया कि क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि हमने डिस्कस किया मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए फरवरी 2020 का महीना कैसा हो सकता है। ये क्या आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है, क्या आपकी कामनाएं पूरी कर सकता है, क्या सिचुएशंस बन सकती हैं और कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए 2020 का फरवरी का महीना कैसा रहेगा। हम सबको ये पता है कि कन्या राशि के लिए बुध उसका स्वामी है और बुध स्वामी है पहले घर का यानी कि लग्न का, और 10वें भाव का भी, 10वें घर का भी, और मर्क्यूरी ऑल्सो रूल्स योर 10th हाउस। तो फोकस रहता है मर्क्यूरी वालों के लिए, जिसका प्लैनेट मर्क्यूरी हो या बुध जिसका लग्न लॉर्ड हो, उनका फोकस ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे लाइफ में रहता है। वो काफ़ी एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस कर हर चीज़ को हर एंगल से देखकर फिर फैसला लेते हैं। इमोशंस उनके कम प्ले आउट करते हैं। सबके पास इमोशंस होते हैं, सब अच्छे बुरे में बिलीव करते हैं, सबको दुख दर्द होता है, सबको खुशी भी मिलती है, सबके इमोशन सेम है। लेकिन कुछ लोग अपने इमोशंस के इंस्पाइट, अपने इमोशंस के को थोड़ा साइड में करते हुए प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। उनमें कन्या राशि वाले बहुत आगे रहते हैं, और उसके बाद कुछ हद तक मिथुन राशि वाले भी, क्योंकि दोनों को बुध रूल करता है। तो कन्या राशि वालों के लिए स्टार्ट ऑफ द मंथ आप पाओगे कि मंगल जो आपके 3रे भाव का और 8वें भाव का स्वामी है, मार्स रूल्स योर 3rd हाउस एंड द 8th हाउस। मार्स इज प्लेस्ड इन द 3rd हाउस इन इट्स ओन साइन ऑफ स्कॉर्पियो। मंगल अपनी ही राशि में, अपने ही भाव में, वृश्चिक में बैठा हुआ है, 3रे घर में। मंगल चूंकि 8वें भाव का भी स्वामी है और 3रे भाव का भी, तो ये थोड़ा सा उथल पुथल लाता है आपके रिलेशनशिप को लेकर, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर भी, आपके काम भाव का स्वामी होने के कारण, और वो भी वृश्चिक राशि, और वो भी मंगल क्योंकि इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा अपहीवल ज़रूर लाता है। ये ऐसा भी प्लेसमेंट है कि कोई सडनली बिना सोचे समझे थोड़ा इमोशनल होके कोई ऐसा रिलेशनशिप में पड़ जाए, फिजिकल रिलेशनशिप में भी पड़ जाए, जिसकी वजह से आगे चलकर आपकी लाइफ में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और इसलिए भी संभव है क्योंकि जुपिटर या बृहस्पति या गुरु जो आपके 4थे भाव के स्वामी है और आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं, वो बैठे हैं 4थे ही भाव में, लेकिन केतु के साथ। केतु आपको पता है कि थोड़े से ये ऐसे प्लैनेट है, ऐसा ये ग्रह है जो नेगेट करता है कुछ रिजल्ट्स को। मतलब कुछ रिलेशंस में या कुछ चीज़ों में जो 4थे भाव को दर्शाता है, उसमें केतु ज़रूर कमी लाता है। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मिलने की, और उसके बावजूद केतु जब बैठा होता है किसी भाव में, वो सेल्फ के लिए बेनिफिट कम लेके आते हो। आप कितनी भी मेहनत करो, तो दूसरों के लिए आप बेनिफिट ज़्यादा कर सकते हो। तो ये प्लेसमेंट ज़रूर थोड़ा सा ट्रिकी प्लेसमेंट है, जबकि मंगल आपके 3रे भाव में है, गुरु आपके 4थे भाव में है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शनि का रिसेंटली गोचर हुआ है जनवरी के अंत में सैजिटेरियस साइन से, यानी कि धनु राशि से अपनी ही राशि में, मकर राशि में, 5वें भाव में, और वो वहाँ पर वो सूर्य के साथ है। तो सूर्य तो 5वें घर का प्राकृतिक रूलर है, प्राकृतिक स्वामी है, क्योंकि वो सिंह राशि को रूल करता है। सिंह राशि का स्वामी है, और सिंह राशि मतलब 5वां भाव। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए तो 5वां भाव मकर का है, शनि का है, और शनि वहाँ पर है। लेकिन सूर्य भी, क्योंकि 5वां भाव उसका प्राकृतिक उसका भाव है, तो वहाँ पर अपना स्ट्रेंथ, अपना बल दिखाता है। तो यहाँ पर टग ऑफ वॉर हो गया सूर्य और शनि के बीच में। सूर्य बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शनि भी यहाँ पे पीछे नहीं है, क्योंकि ये शनि का खुद का भाव है। दूसरा, शनि क्योंकि 28 साल में अपनी एक राशि में वापस आता है, पूरा घूम के चारों सारे भावों से,
तो जब वो आता है तो बहुत स्ट्रेंथ लेके आता है, धीरे धीरे ही अपनी स्ट्रेंथ पकड़ता है, लेकिन जब पकड़ता है तो बाकी सारे ग्रहों को त्रस्त कर देता है, परास्त कर देता है, हरा देता है और अपनी एनर्जी, अपना कर्म दिखाने में वो सक्षम होता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, परेशान भी हो सकते हो कि उनको क्या करना है, उनके कुछ सिचुएशंस के बारे में आपको सोल्यूशन में थोड़ा आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा। शांति से और बैठ कर धैर्य से आप इसका सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि सूर्य कई बार आपको हाई एनर्जी देता है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन भी देता है, एंगर देता है, जिसके वजह से, और लीडर तो है ही है सूर्य, तो आप चाहते हो आपकी बात मानी जाए, कोई दूसरों की बात मानी नहीं जाए, बट क्योंकि वहाँ शनि बैठे हैं तो वो कई बार गलत फैसले करने पे मजबूर कर देते हैं शनि और सूर्य की, क्योंकि एनर्जीज ऑपोजिट है। एक बेहद चमकीला है, दूसरा काले रंग को दर्शाता है, अंधकार को दर्शाता है। तो थोड़ा चैलेंज होगा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जैसे शेयर्स हो या कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हो, ये थोड़े उतार चढ़ाव आप इसमें देख सकते हो। बच्चों को के मामले में भी थोड़ा सा आप डिसीजन लेने में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुध आपके लग्न लॉर्ड भी हैं और 10th लॉर्ड भी है और ये बैठे हैं छठे घर में। तो सर्विस को लेकर आप, समथिंग एट वर्क को लेकर आप डेफिनेटली अब बिजी रहोगे इस मंथ में। सर्विस, स्पेशली जो लोग सर्विस करते हैं, बिजनेस वालों के लिए अलग रिजल्ट्स हैं, सर्विस वालों के लिए डेफिनेटली आप इसमें थोड़ा भागदौड़ करोगे महीने में, काफ़ी एनालिसिस होंगे, काफ़ी आपको डेटा चर्न करना पड़ेगा, आप प्रिपेयर करोगे मंथ फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए, स्पेशली क्योंकि मर्क्यूरी का मतलब ये भी है, लोग काफ़ी अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी होते हैं, या टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, टेक्निकल डेटा क्रंचिंग से रिलेटेड होते हैं। तो ये आप ये महीने में थोड़ा सा वो सब चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। और शुक्र क्योंकि आपका 9वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का भी स्वामी है, जो अर्निंग्स, सेविंग्स और आमदनी और इनकम का भाव भी है, और ये 9वें भाव जो लक, फेट का भी भाव है और बैठा है छठे भाव में। तो आप क्या डिसीजन लेते हो फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी में, ये डिसाइड करेगा कि आपको बाद में चलकर क्या फ़ायदा होगा काम के सिलसिले में, कार्य क्षेत्र में और आपके करियर में, स्पेशली जो सर्विस रिलेटेड है और बिजनेस रिलेटेड से कम ये कनेक्शन बनता है। लेकिन मंथ के एंड में जब शुक्र जाएंगे 7वें भाव में, तब स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा, या बिज़नेस डीलिंग हो सकती है। आप बिज़नेस डीलिंग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो और उससे वो प्रोजेक्ट्स आपका सफल भी हो सकता है, डीलिंग भी अच्छी हो सकती है और पैसा भी बन सकता है, और एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी, एक और सोर्स ऑफ इनकम भी आपको, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आपके लिए बनने के ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। सूर्य और बुध साथ में हो जाएंगे छठे भाव में, और शनि अकेले रहेंगे 5वें भाव में, मतलब शनि पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। मतलब यह है कि आप रिलेशनशिप में ठहराव भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी। तो आप ये देख सकते हो नेक्स्ट 2.5-3 ईयर्स आप किस तरह से ये फरवरी के महीने में लेके चलते हो, उस हिसाब से आप रिलेशनशिप्स आगे भी प्लान आउट होंगे, उस तरह से आपके रिलेशनशिप्स उजागर भी होंगे। तो ये महीना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट महीना है फरवरी का, जिसमें शनि स्ट्रेंथ, अपना बल धीरे धीरे वो गेन करेंगे, वो धीरे धीरे बली होते जाएंगे और अपने आप को स्ट्रांगली एग्जर्ट करेंगे, और ये परचम लहराएंगे कि नेक्स्ट 2.5 ईयर्स मेरा कंट्रोल रहेगा ज़्यादातर और मैं सबको रूल करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है कन्या राशि वालों के लिए, बुध सिंबल वालों के लिए और वर्गो नेटिव्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल बटन दबाइए ताकि आपको पता चले कि कब मेरा नया वीडियो आएगा। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन करना है, सलाह मशवरा करना है, कुछ सवाल पूछना हो, तो प्लीज़ मेरे कोऑर्डिनेट्स, मेरी ईमेल आईडी और मेरा टेलीफोन नंबर नीचे दिया गया है। अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं। अलविदा, नमस्कार।